बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैखाना। और बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में उस्ताद ऐसे, बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में उस्ताद ऐसे, जो अपनी नसीहतों से दो जहां सवार देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना इस्लामिक मीडिया और मैं हाज़िर हो गया हूँ वारिसीन अंबिया को लेकर। इस प्रोग्राम में मैं आपको उलमाए कराम से, बुजुर्गान दीन और दीन से जुड़े हुए लोगों से और साथ ही साथ मदरसे और दीनी इदारा से रूबरू करवाता हूँ और उलमाए कराम की खिदमत, बुजुर्गान दीन की कुर्बानियाँ और उनकी तारीख़ें याद दिलाता हूँ। इसी सिलसिले में आज हम आ गए हैं अल जामिअतुल अरबिया तालिमुद्दीन चकनी के नाज़िम वबानी हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब मद्ददिल्लाहुल आली के पास। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई, इनके ज़माने उस्ताद में कौन कौन से लोग थे और इन्होंने जो खिदमत अंजाम दिया है उस खिदमत को अंजाम देने में इनके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या परेशानियाँ हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कैसे कैसे इम्तिहानात लिए। और वाकई हम जिस शख्सियत के पास आए हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इनको सब लोग जानते हैं, सब पहचानते हैं, क्योंकि वाकई इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ज़माने जाहिलियत में जब यहाँ लोग पूरे जाहिल हुआ करते थे, और मैं आपको बता दूँ कि ये इलाका पूरा बिदाती का इलाका हुआ करता था। चकनी, बिंदी, सिमाही वगैरह दीगर जो गाँव है ये पूरा बिदाती हुआ करता था। उस ज़माने में फरागत के बाद यहाँ आकर ये जो अभी मैं नाम लिया हूँ जामिअतुल अरबिया तालिमुद्दीन, एक दीनी इदारा, दीनी मदरसा को कायम किए और यहाँ से इन्होंने दीनी खिदमत को अंजाम देना शुरू किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए से बहुत बड़ा बड़ा काम लिया। और यूँ कहा जाए इस हलक़े में चकनी, बिंदी, सिमाही वगैरह और भी दीगर कई गाँव हैं। इस गाँव में जो आज टोपी चमक रहा है कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को ज़िंदा रखने में इस हलक़े में इनके ज़रिए से अहम रोल अदा करवाया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस खिदमत के सिलसिले में आने वाली परेशानियां और रुकावटें क्या क्या रही और यहाँ मकाम चकनी में जो जामिअतुल अरबिया तालिमुद्दीन जो मदरसे की नींव डालने की ज़रूरत पड़ी क्यों महसूस हुई। आइए हम हजरत से रूबरू होते हैं। हज़रत, सबसे पहले तो मैं अपना इस्लामिक मीडिया में तहे दिल से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया हज़रत, मैं आप जानने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले इब्तिदा से शुरू करते हैं। आप अपने इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं कि आपकी इब्तिदाई तालीम, इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी रही और इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से शुरू हुई। इब्तदाई तालीम तो मौलाना आइनुल हक साहब यहाँ थे, उन्हीं से हुई और बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे और उन्हीं ने अशरफ उलूम में भी भेजा हमारे साथ कारी यूनुस साहब को। और हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुखलिस थे। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुराद हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब नाबीना। हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब नाबीना, ये बहुत। अच्छा, आपको जो चकनी से भेजे थे हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब ही भेजे थे? मौलाना आइनुल हक साहब, हाफिज़ यूनुस साहब दोनों थे। पहले परसा भेजा, उन्हीं के ज़रिए से कलमा अशरफ उलूम में भेजा। हज़रत मौलाना नहीं थे लेकिन आए तो दाखिला ले लिया। हाँ, और उसके बाद हम पढ़ते रहे। आपने कहा हज़रत मौलाना आइनुल हक साहब हाँ परसा के रहने वाले थे? हाँ परसा के। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत करे कि आपको अशरफुल उलूम में कनवा में दाखिला दिलवाया और आपको इस मकाम तक पहुंचाया। तो आप जिस ज़माने में गए थे उस ज़माने में तो यहाँ बिदाती थे लोग? हाँ बिल्कुल भी रहते थे, केला वगैरह भी नहीं लगाने देते थे, लोग नहीं लगाते थे। तो जब ये गांव वाले यहाँ बिदाती थे तो आप जब गए अशरफुल उलूम या परसा तो लोगों ने आपकी मुखालिफत नहीं की? हाँ, लोग बहुत मुखालफत किया। हमसे पहले तीन चार आदमी को भेजा लेकिन वो लोग नहीं रहे।
हम दोनों आदमी गए तब पूरे रहे और अशरफ उलूम में तालीम पाते रहे। मतलब परसा, उसके बाद अशरफ उलूम में आपकी तालीम हुई? न, परसा नहीं, परसा से भेजा, परसा से आपको अशरफ उलूम भेजा गया, वहाँ तालीम हुई? हाँ, अशरफ उलूम में भेजा और वहाँ तालीम हुई। वहाँ कितना दर्जे कितने तक पढ़े थे आप? 8-9 साल पढ़े थे अशरफ उलूम में। हाँ। उसके बाद कहाँ गए फिर? मादा गए और फिर मज़ाहिर उलूम गए। फरागत मज़ाहिर उलूम से? हाँ, फरागत मज़ाहिर उलूम से। आपके ज़माने के कोई उस्ताद जो याद है, मतलब कौन कौन आपके ज़माने में उस्ताद हुए? यहाँ कई उस्ताद से सब चले गए, सब गुजर गए। मौलाना जुबैर साहब थे, हाँ, वो अभी गुजरे हैं। और भी कई उस्ताद थे, जहन नहीं है होता। और बादा में भी हजरत मौलाना नफीस साहब, मौलाना सिद्दीक अहमद साहब और भी लोग थे। मज़ाहिर उलूम में भी हजरत शेखुल हदीस मौलाना कुद्दूस साहब, हजरत मौलाना ज़करिया साहब आपके उस्ताद हैं? हाँ, मौलाना साहब। फ़ज़ाइल अमाल जो लिखे हैं जिल्द 1 और 2 फ़ज़ाइल अमाल, मौलाना ज़करिया साहब, वो आपके उस्ताद है? हाँ, उस्ताद उन्हीं के पास पढ़े और सारे लोग थे। और उनके वो मौलाना अहमद साहब थे, और जो भूल जाते हैं। हज़रत नाजिम साहब का कहना है कि मौलाना ज़करिया साहब वो हज़रत नाजिम साहब के उस्ताद है। आपने उनसे कौन सी किताब पढ़ी नाजिम साहब? बुखारी अखीर शुरू, बुखारी शरीफ अखीर शुरू और मुसलसलात पढ़े, और बाकी किताब नहीं पढ़ाते। वो गए थे वहाँ मदीना तैयबा, बाकी किताब नहीं पढ़ाते। अच्छा हज़रत, हम लोग गुनाहगारों, हम जैसे गुनाहगारों और ख़ताकारों के लिए जब आपने मौलाना ज़करिया साहब से तालीम हासिल किया, उस दौरान कोई अच्छी नसीहत की हो, कुछ बता सकते हैं आप? अच्छी नसीहत यही, दिन के काम करें, दिन के काम करें, दिन के लिए न कुछ करे, दिन में लगे, यही कहा है आपका। हम तबीयत तो नहीं है अच्छी, इसलिए कर रहे हैं, दिन के काम के लिए कहा। जी, हज़रत ने सही कहा। हज़रत की तबीयत नासाज है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है हज़रत की। हज़रत के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है और बहुत परेशान है। तकरीबन मुझे लग रहा है 5-7 साल से हज़रत परेशान है और हर जगह डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनके सेहत में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं हो रहा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि हज़रत के सेहत याबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम जैसे गुनाहगारों और ख़ताकारों और रियाकारों के सर पे तादेर तक नसीब फरमाए और हज़रत को सेहतियाब कर दे, शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हज़रत के लिए दुआ किया जाए। हज़रत, आपके ज़माने में जो आपके साथियों में से थे, गिने चुने, आपको याद है कौन कौन साथी थे आपके? अब्दुल क़य्यूम। अच्छा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब सिमियाई। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मौलाना मतलूब साहब साथी है, मौलाना मतलूब साहब साथी हैं, और भी साथी बहुत हैं। अच्छा, मौलाना इजहार साहब जब आपके साथियों में थे? मौलाना इजहार साहब साथी में से नहीं है तो, लेकिन कुछ साथ में पढ़े हैं। आपसे मतलब दर्जे में ऊपर थे या नीचे? नीचे दर्जे में। आपसे नीचे दर्जे में थे? नीचे दर्जे में। अच्छा, आपने फरागत के बाद, फरागत के फ़ौरन बाद यहाँ दीनी इदारा काम किया या उसके बाद कहीं दर्जा दिए, मतलब दर्स लिए? दर्जा दिया और जगह, लेकिन हमारा इरादा यही था कि हम यही काम करें, बार बार इरादा था यही काम करें अपने गांव में। हाँ, गाँव में काम करें, लेकिन काम नहीं होता था। 3-4 बार आए और फिर चले गए, इसलिए आखिर में ये कि इरादा कर लिया कि बिल्कुल करना ही। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि आप चाह रहे थे मैं बाहर दर्श न देकर यही मतलब अपने गांव में इदारा काम किया जाए? यहाँ के ये देख करके, माहौल देख करके, यहाँ के बिदअत और खुराफात बहुत होता था। ताजिया वगैरह होता था, ताजिया में बहुत खेलते थे लोग। जी, हज़रत का कहना है कि मैं जब बाहर दर्स देने जाता था, बाहर पढ़ाने जाता था दीगर दूसरे मदरसे में, तो इनको बेचैनी होती थी कि मेरे गांव के लोग जो है वो बिदअत और शिर्क में मुब्तला है, और हमारे यहाँ के जो मस्जिद है वो भी, उसमें भी इमाम वगैरह नहीं है, और ये चाहते थे कि किसी तरह से हमारे गांव के लोग राह रास्त पे आ जाए और अल्लाह उन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में जाने वाले बना दे। इस फिक्र को लेकर है बाहर नहीं रहे और यहाँ मदरसे में आ गए और सोचे कि अपने यहाँ जाकर कोई दीनी इदारा काम करे, दीनी मदरसा काम करे, कि उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला वहाँ रास्ता खोल दे लोगों को सुधार करने का। हज़रत, आप जो अभी बता रहे थे कि मैं बाहर पढ़ाया, दूसरी जगह दर्स दिया, तो उस कहाँ पढ़ाया, कौन कौन सी जगह? बादा इलाका में, हाँ,
मतलब यूपी के किसी इलाका में? हाँ, यूपी के मेरा रोड बम्बई में, और बहरा भी पढ़ा है। बहरा भी पढ़ा है? हाँ, बहरा में ये सब पढ़ा है, इन सब जगह में पढ़ा है। उसके बाद आपने यहाँ आकर दीनी इदारा काम किया? हाँ, दीनी इदारा काम। जी, तो जैसा इन्होंने कहा, हज़रत नाजिम साहब ने बताया कि फ़रागत के बाद ये सीधा यहाँ इदारा नहीं खोले, बल्कि इसके बाद दीगर जगह, दूसरी जगह हज़रत ने बताया कि मीरा रोड मुंबई और यूपी के दीगर इलाकों में, और यहाँ एक जगह है बहरा, वहाँ अपनी खिदमत को अंजाम दिए। और जब वो ये बाहर जाते थे तो इनको बेचैनी होती थी और इनको अजीब परेशानी होती थी कि मेरा गाँव जो है, मेरा गाँव पूरा बिदाती है, शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला कैसे उन्हें राह रास्त पे ले आए, इस फिक्र में हमेशा रहते थे। और इसी को सोच के हज़रत ने यहाँ दीनी इदारा काम करने का आज़म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं लिया हूँ नाम, अल जामियातुल अरबिया तालीमुद्दीन चकनी, अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए से इस मदरसा को कायम करवाया और दीन की बहुत बड़ी खिदमत को अंजाम लिया। यहाँ कायम हुआ, ज़रूरत थी, हज़रत नाजिम साहब ने उसको, हज़रत नाजिम साहब, हज़रत मौलाना महमूद साहब, हज़रत माधवी, इन लोगों ने कहा, उसके वजह से हम तज़किरा किया। आपने कहा हज़रत नाजिम साहब अब किनके बारे में बोल रहे हैं? कनवा कारी तैयब साहब के बारे में? हाँ, कारी तैयब साहब के बारे में। हाँ, मौलाना महमूद साहब कहाँ? कनवा, और हज़रत माधवी, तीनों आदमी मतलब कारी सिद्दीक साहब बानवी। हाँ, तीनों आदमी मुस्तकिल हमको तंबीह किया, इसलिए कायम करो तुम मदरसा। जामिया अरबिया तालीमुद्दीन का जो नींव डाला, इसको कायम करने के लिए आपको हज़रत नाजिम साहब, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह और कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह आपको बोले थे? हाँ, कारी सिद्दीक साहब। यहाँ बहुत परेशानी थी, यहाँ बिदती बहुत ज़्यादा था। मतलब इस गांव में चकनी और बिंदी में बिदाती थे? हाँ, बिदत बहुत ज़्यादा, बहुत बिदती। हाँ, इस वजह से हम लोग और कितने गाली भी सुने, इसलिए ऐसा हुआ, इसको कायम किया, और फिर अल्लाह का फर्ज है हुआ। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और बेहतरीन बदला दे। आपने कहा चकनी और बिंदी में बिदाती थे, तो आप यहाँ अकेले काम किए, अकेले मेहनत की, अल्लाह ने आपसे अकेले दीन की खिदमत लिया, या आपके साथ और भी लोग थे गाँव के? कारी कुद्दूस साहब थे, उनके साथ हम लोग हुए, साथ उनको मजबूती मिली। हाँ, यही वजह से हम उसमें कायम हुए। ज़माने जाहिलियत में जब यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उस ज़माने में हज़रत ने जान से, माल से, हर तरह की कुर्बानी दी, और ये भी कहीं बाहर जाके पढ़ा सकते थे, कहीं बाहर जाके कुछ कर सकते थे। बाहर पढ़ा, 3-4 बार गए, वहाँ से छोड़ करके चले, सिर्फ इस वजह से मेरे गांव में कोई नहीं मानता, कोई मामला। जी, हज़रत का कहना है कि मैं बाहर भी गया पढ़ाने, जैसे अभी बोले हैं कि मीरा रोड गए, मुंबई गए, और भी दीगर जगह, दूसरी जगह गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनका दिल नहीं लगता था और इनको ख्याल आता था कि मेरा गांव पूरा जाहिल है, मेरा गांव पूरा बिदअती है, उसमें कैसे सुधार आ जाए और अल्लाह कैसे उसे राह रास्त पे ले आए। और उसके बाद के मेरे गांव में जो मस्जिद है उसमें कोई इमाम नहीं है और वहाँ एक दीनी इदारा खोला जाए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बार बार कारी तैयब साहब, हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब और दीगर इनके जो उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि जाओ अपने यहाँ एक मदरसा खोलो, तो उन लोगों के कहने पे हज़रत सब चीज़ को कुर्बान करके यहाँ आए और एक मदरसे को कायम किया। और इन्होंने डायरेक्ट लगातार तकरीबन 10 सालों तक बिना किसी उजरत के, बिना किसी माश के लालच में अपने घर से इन्होंने फ्री में तकरीबन 10 साल तक पढ़ाया और पूरी ज़िंदगी जामा मस्जिद चकनी में फ्री में इमामत किए बिना किसी तनख्वाह के। मतलब सबसे पहले यहाँ जो हाफिज़ और मौलवी में से सबसे पहले हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब ही मदरसे से पढ़े लिखे थे। हाँ, हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब थे, हमारे चचा थे अब्दुल मजीद साहब। हाँ, अब्दुल मजीद साहब, वही दोनों थे और कोई नहीं थे। तो हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब के ज़माने में सुधार करना शुरू किया गया, फिर जब आप लोग आए, आप लोग मदरसे से जुड़े, तो उनको थोड़ा सा हौसला मिला। हाँ, हौसला मिला, हमसे तो ज़्यादा हौसला मिला, को तबीयत बढ़ गई और तबीयत हो गई कि करने चाहिए। हाफिज़ कुद्दूस साहब वही पढ़े लिखे थे, वही हम लोग को पढ़ाए। हाँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्रों को नूर से भर दे कि उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं और आज जो यहाँ टोपी चमक रहा है और दीन जो ज़िंदा दिख रहा है, अल्लाह ने उन्हीं के ज़रिए से रखा है। और आपके ज़माने में, उस ज़माने में आप थे, कारी कुद्दूस साहब थे, और भी इस गांव के कोई लोग थे या बिंदी के कोई भी?
यहाँ के हाफिज मुमताज थे, हाफिज मुमताज इंतकाल कर गए। हाफिज मुमताज साहब इंतकाल कर गए। कितनी उम्र, किस उम्र में उनकी इंतकाल हुई? सवेरे उम्र में, कम उम्र में। मतलब कम उम्र की हालत में अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत करे। वाकई इन लोगों ने बहुत बड़े खिदमत को अंजाम दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने इन चंद लोगों के ज़रिए से समझिए एक तरह से दुनिया ही पलट दी। ये जो चकनी और बिंदी सुनते हैं, हज़रत का कहना है कि ये पूरे दोनों गांव जो पूरे के पूरे बिदाती था। और अल्हम्दुलिल्लाह के हज़रत नाजिम साहब अभी जो मौलाना मुस्तकीम साहब है, इनके ज़रिए से, इससे पहले कारी कुद्दूस साहब थे नाबीना, और अभी बताया हाफिज़ मुमताज़ साहब थे। इन लोगों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की खिदमत लिया और यहाँ काया ही इस गांव के पलट गई। यहाँ अभी एक भी बिदाती आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत रंग लाई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए और इन लोगों को अजर अज़ीम अता करे। मिलादे हक से जो बंदे को बंदा हो तो ऐसा हो, दिलों को ताजगी बख्शे मसीहा हो तो ऐसा हो। अकाबिर के मिशन का हो रहा है हक अदा इनसे, नियाबत हो तो ऐसी हो, खलीफा हो तो ऐसा हो, खलीफा हो तो ऐसा हो। इन्हें हकीर समझकर न गुल करो यारों, इन्हें हकीर समझकर न गुल करो यारों। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हाफिज मुमताज साहब वही करवे में पढ़े और कुछ दिन रहे, वो रुड़की में गए पढ़ने और वहीं वो बीमार हो गए। वहाँ से यहाँ आए और इंतकाल हो गए। हमारी खिदमत बहुत किया, बहुत किया हाफिज मुमताज साहब ने। बहुत इलाके में, इस पूरे हलके में, चकनी, बिंदी, सिमयाही और दीगर जो गांव है इस हलके में, यहाँ जो टोपी देखने को मिल रहा है, तो दीन जो जिंदा है और टोपी जो चमक रहा है, कहीं ना कहीं चंद लोगों की मेहनत है, जिसमें हज़रत नाजिम साहब है, यहाँ हाफिज़ व कारी अब्दुल कुद्दूस साहब नाबीना थे, हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब थे, उसके बाद कारी यूनुस साहब, हालांकि बाद में मुंबई चले गए। इन लोगों की कुर्बानी है और इन लोगों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इस हलके में दीन को ज़िंदा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जानते हैं कि इन लोगों की मेहनत इस कदर रंग लाई कि इस पूरे हलके में आज एक भी बिदाती देखने को नहीं मिलता है। ये चकनी बिंदी जो है, ये हज़रत का कहना है कि पूरा बिदाती हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा वक्त है कि यहाँ एक भी बिदाती देखने को नहीं मिलता है। ये इन्हीं लोगों की कुर्बानी है, जो चंद अफराद थे, ये 4-5 जो गिने चुने थे, इन्हीं लोगों की मेहनत है और इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी खिदमत को अंजाम लिया और यहाँ सुधार आया। हज़रत से इस मदरसे के बारे में जानते हैं। हज़रत ये बताइए कि आप जो दीनी इदारा में अरबिया तालीमुद्दीन, ये खोलते वक्त आपको कैसी कैसी परेशानी आई और क्या क्या इम्तिहान से गुजरना पड़ा आपको? परेशानी तो बहुत आई। उसमें सुल्तान ने काफ़ी खिदमत किया, सुल्तान बहुत खिदमत किया और वही तनख्वाह भी दिया, 2-3 महीना 4 महीने जो हो वही तनख्वाह दिया। हज़रत मदरसा जब आप शुरू करने का इरादा किए तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मदद कहाँ से मिली थी? सबसे ज़्यादा मदद सुल्तान से ही हुआ और बाकी हज़रात सब होते रहे, सब करते रहे। मतलब पूरे गांव वालों ने आपका साथ दिया? गांव वाले भी साथ दिया, गांव वाले भी साथ दिया, सरपंच साहब भी साथ दिया, सबसे पहले ज़मीन दिया। जी, मोहम्मद मुस्लिम साहब जो सरपंच थे, उन्होंने सबसे पहले मदरसा को ज़मीन वक्फ किया। सबसे पहले ज़मीन वक्फ किया, उन्हीं ने वक्फ किया। अच्छा, इस मदरसे का नाम जामिया अरबिया तालीमुद्दीन क्यों रखा गया? इसका नाम दूसरा था, लेकिन हज़रत बाजू के पास बताए तो उन्होंने नाम बदल दिया। कारी सिद्दीक साहब? हाँ, जामिया अरबिया लगाए हम और तालीमुद्दीन उन्होंने, जामिया अरबिया तालीमुद्दीन हुआ पूरा। मतलब ये नाम चुना हुआ कारी सिद्दीक साहब का? हाँ, कारी सिद्दीक साहब का। तो हज़रत आपने जो मदरसा जो यहाँ करने का आज़्म किया, जामिया अरबिया तालीमुद्दीन, उस टाइम में पूरा का पूरा चकनी और ये जो एरिया था हमारा, पूरा का पूरा बिदाती था, और आप जो यहाँ मदरसा खोलना चाहे तो लोग आपके ऊपर तनकीद नहीं किए या किसी तरह का कोई बात कुछ ऐसा आया हो?
कुछ तनकीद भी हुआ, कुछ तनकीद भी मतलब मुजाहिदा हुआ आप लोगों को? हाँ, मुजाहिदा हुआ और लोग साथ भी दिए, सब लोग साथ दिए। यहाँ एक कारी यूनुस साहब है, कारी यूनुस साहब आप लोगों के साथी है क्या? हाँ, कारी यूनुस साहब साथी हमारे। मतलब वो बिदअती जो ज़माना था यहाँ और सुधार यहाँ किया गया, सुधार करने की कोशिश और दीनी उमूर को फैलाने की यहाँ कोशिश की गई, उस ज़माने में वो भी आप लोगों के साथ थे? हाँ, शुरू से साथ थे, लेकिन वो चले गए बम्बई, हम यहाँ रहे, यही बात है। बम्बई चले गए, बम्बई काम करते रहे, यहाँ हम रहे। हैद बादवी साहब के जनाजे में आप शामिल हो पाए थे? ना, जनाजा में सिर्फ नहीं सके, जनाजा में नहीं शरीक हुए और सब कुछ किया। हजरत ने बहुत माना, बहुत हजरत आपको बहुत मानते थे? हाँ, बहुत माना। उन लोगों ने काफी खिदमत, यहाँ तक क्या उन्होंने कहा कि तेल न बेचे न, ये बताए। मतलब हैद बादवी साहब ने आपसे कहा कि तेल नहीं बेचना, मतलब कि दीनी, हाँ, दीन से जुड़ा रहना, दीन का काम करना, दीन का काम करना, ये कहा। तो आपने हैद बादवी साहब की नसीहत को पूरा किया कि आप दूसरे फील्ड में, दूसरे मैदान में न जाकर दीन की खिदमत को अंजाम दिए? तो 3 बार काम किए, 3 बार, यहाँ 4 बार काम किए। यहाँ चौथे बार में हमने इरादा कर लिया कि करना है तो कर, अल्लाह का फर्ज है, कर हुआ अल्लाह का फर्ज। जी जी, बेशक अल्लाह ने आपसे बड़ी खिदमत अंजाम ली और दीन के बहुत बड़ी आपने खिदमत की, और हम जैसे गुनाहगारों और ख़ताकारों के लिए आप तो क्या कहें, हमारे पास तो है ही नहीं, क्या बोले, क्या आपकी तारीफ़ किया जाए। नहीं तो अगर अल्लाह आपके ज़रिए से दीन की खिदमत अंजाम लेते तो पता नहीं हम लोग आज किस दलदल में और कहाँ शिर्क व बिदअत में हम लोग फंसे होते। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे। जब शुरू किया आप मदरसा, कितने बच्चों से शुरू किए? शुरू में तो गांव का अच्छा खासा थे लड़के, 50 रहा होगा, 50 के करीब रहा होगा। अच्छा, जिस ज़माने में इदारा शुरू हुआ आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी मौलम थे? मौलाना थे ना, मौलाना असलम साहब थे। अच्छा, मौलाना असलम साहब शुरू से है, जब से मदरसा मतलब ये हुआ तभी से है? सब शुरू से है, बिल्कुल। हजरत, आप जो अभी यहाँ मस्जिद में इमामत कर रहे हैं तो कितने दिनों से इमामत कर रहे हैं यहाँ? इमामत करीब 40 साल से। 40 साल से? 40 साल। आप उजरत लिए कभी उसकी? नहीं, उजरत कुछ नहीं दिया। मस्जिद को 10 कट्ठा ज़मीन भी दिया और खिदमत करते रहे, बस यही है। जी, अल्लाह कबूल करे और आपको अजर आज़िम अता करे। अभी बिना उजरत के लोग नमाज नहीं पढ़ाते हैं, और हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस बात का गवाह हूँ और जानता हूँ कि ताउमर यानी फ़रागत के बाद से लेकर अभी तक हज़रत 5 वक्ता नमाज के साथ जुमा की नमाज, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ तक पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी उजरत की मांग नहीं की। फ्री में पढ़ाते हैं, बिना तनख्वाह के पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ पढ़ाते तो है, ये कुर्बानी हुई, उसके बाद भी मस्जिद को 10 कट्ठा ज़मीन दी, 10 कट्ठा ज़मीन मस्जिद को वक्फ़ किए। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत का कहना है कि हज़रत मदरसे में भी काम किए, शुरू में जब मदरसे की बुनियाद डाली गई उसके बाद जो काम किए, तो हज़रत का कहना है कि हज़रत फ्री में काम किए, इनको कोई पैसा, कोई मुआशी तौर पर कोई भी मदद नहीं किया था। सुल्तान सिर्फ 200-300 रुपये देते। मतलब यहाँ आप बिना तनख्वाह का काम? हाँ, बगैर तनख्वाह के काम किया, और मस्जिद में भी काम किया। मस्जिद में 40 साल तक, और कोई नहीं तनख्वाह मिलती, और घर से अपना काम। हज़रत, आप कितने दिन तक बिना तनख्वाह का काम किए यहाँ? कितने, करीब 10 साल समझे, 10 साल या कम बेश। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है कि हज़रत 10 साल तक तकरीबन बिना तनख्वाह के यहाँ काम किए, अपने घर से खाकर अपना सारा इंतज़ाम करके, सिर्फ इस फिक्र में कि यहाँ ये जो एरिया था पूरा बिदाती का एरिया था। चाहते थे कि बिदाती का ख़त्म हो जाए, इसीलिए किया, और अल्लाह का शुक्र है कर लिया, अल्लाह का फजल है। जी बेशक, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल किया, आपकी कुर्बानी रायगा नहीं गई, और अल्लाह ने आपकी मेहनत को भी कबूल किया कि आपने जो आज़म किया था उसको पूरा कर दिया आपने, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बिदाती का नाम और निशान आज नहीं है। हज़रत ताज़िम चाहते थे यहाँ बात तो करते दिन की, और क्या करते। अच्छा, आपने कहा हज़रत कारी तैयब साहब यहाँ आते थे, तो यहाँ जो मेहनत होती थी वो किस शक्ल में होती थी बिदाती पे? तब आते थे, उनकी मेहनत से आदमी ये हुए, और क्या क्या वो चंदा भी करते थे, ये होता था। हज़रत नाइन साहब अशरफुल उलूम के चंदा भी करते थे और यहाँ के काम भी करते थे। हाँ, काम करते, लोग जुड़ते थे उनसे? हाँ, बिल्कुल जुड़ते थे, उनके आने से जुड़ना शुरू हुआ। उनसे पहले नहीं आते, और उनके बाद से आने लगे।
आपके फरागत के कितने सालों बाद आपको यहाँ मतलब असर देखने को मिला कि हमारी मेहनत रंग ला रही है? ना, फरागत से पहले से अशरफ उलूम में दाखिल हुए उसी वक्त से, मतलब जब वहाँ दाखिला लिए आप उसी के बाद से यहाँ मेहनत हुई और सुधार आने लगा। हाँ, हाफिज साहब ने खिदमत किया, सब कुछ किया उन्होंने बहुत सुधार किया। हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब, हाँ, बहुत सुधार किया। हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब की पूरी कुर्बानी है, पूरी कुर्बानी। ईद वगैरह के लिए तो गाली भी सुने हैं, क्या क्या सुने हैं उनके लिए, और कुर्बानी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुर्बानी दी। हज़रत का कहना है हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब नाबीना जो थे उनकी बहुत कुर्बानी है, और वाकई उनकी बहुत कुर्बानी है। चूँकि यहाँ इस गांव में सबसे पहले पढ़े लिखे मदरसे के ऐलान से हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब ही थे, और वही हज़रत लोगों को, हज़रत नाजिम साहब को और कारी यूनुस साहब को वही मदरसा भेजे थे पढ़ने के लिए। और ये लोग जब पढ़ के आए, इनके फरागत के बाद हज़रत को हिम्मत मिली और उसके बाद इन लोगों ने काम किया, और ऐसा काम किया अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों से ऐसा खिदमत लिया कि यूँ कहा जाए इस गांव के लिए दुनिया ही पलट गई और इस गांव की काया ही पलट गई, कि पूरे बिदाती गांव, एक तरह से पूरे शिरक और बिदात में मुब्तला गांव, पूरा का पूरा सुधार आ गया इस गांव में। ये बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह इन लोगों की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद की जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को कुर्बानी को कबूल फरमाए और इन लोगों को बेहतरीन बदला अजर अज़ीम अता करे। और जो हज़रात जैसे हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब नाबीना, मौलाना हाफिज़ मुमताज़ साहब हमसे पहले जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना हाफिज़ मुमताज़ साहब को कम उम्री के ज़माने में ही अपने पास बुला लिया। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत करे, उन लोगों के कब्र को नूर से भर दे, मुनव्वर कर दे। मदरसे की बुनियाद डाली गई 1992 में, 1992 और 1412 हिजरी में, 1992 मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मदरसे को 30 साल हो गया। 30 साल भी हो गए और उससे काम चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। आप जो यहाँ चकनी में जो खिदमात अंजाम दिए, ये इस खिदमात के बारे में आप तकरीबन मुझे लग रहा है कि आप 55 साल यहाँ खिदमात, दीनी खिदमात को अंजाम दिए। इस बीच में आपको जो कुछ परेशानी है, वो परेशानी बता सकते हैं आप? कैसी परेशानी है? परेशानी क्या पता, सब परेशानी वही जो आ गए वही तो सुल्तान ने ये काम पैसे दिया, बस वो बाद में तनख्वाह मिलने लगी। जब लोगों को मालूम हो और एहसास हुआ तब तनख्वाह चालू हुआ आपका? लोगों को एहसास हुआ। आप यहाँ नाजरीन जो देख रहे हैं उनको या फिर गांव वाले को या फिर लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई नसीहत हो या कुछ हो ऐसा? क्या कहेंगे, सबको कहेंगे मदरसे की खिदमत करें। जी बेशक, मदरसे की खिदमत करें बेशक। और आपने तो करके दिखा दिया, जान से, माल से, वक्त से, सब चीज़ आपने करके दिखा दिया। हाँ, ये दिखा दिया। खिदमत करें, दिल से, जान से, माल से, हर तरह से खिदमत करें। हम दिल और जान से खुश रहें, दिल और जान से खुश है, और कुछ नहीं, और कुछ से खुश नहीं, इससे खुश है सुल्तान वगैरह से भी कहेंगे। 3 बार उन्होंने खिदमत किया है, 3 बार। क्या 3 बार? जैसे 3 बार लड़ाई लड़ी है उसके मदरसे के लिए। मतलब मदरसा बंद करने के लिए कहा जा रहा था? मदरसा बंद करने के लिए कोशिश हो रही थी कि ये हो जाए, लेकिन 3 बार उन्होंने किया, मदद किया और खिदमत किया, हमेशा खिदमत किया, उनके नाम हमेशा। अच्छा, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि आप फरागत के बाद दूसरे जगह, हालांकि आप अगर चाहते तो दूसरे मदरसे में जाके आप भी 20,000 25,000 तनख्वाह लेके काम कर सकते थे, लेकिन आपने उसको कुर्बान कर दिया और अपने घर पे दीनी इदारा खोल के, मदरसा खोल के आपने फ्री में, बिना पैसे लिए, बिना सैलरी के आपने तकरीबन 10 साल तक आपने खिदमत किया। उसके बाद मस्जिद में इमामत, पूरी ज़िंदगी आप फ्री में इमामत किए और इस गांव के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। क्या आप अभी जो रिजल्ट है, अभी जो देख रहे हैं गांव का माहौल और गांव का जो जिस हिसाब से रहन सहन है, आप इससे खुश है? आपको लग रहा है कि आपकी कुर्बानी अच्छी गई, आपकी कुर्बानी रायगा नहीं गई? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश। अल्लाह और खुश करे, और खुश करे। अल्लाह बच्चे को तरक्की दे, बच्चे को बेशुमार इल्म दे, बच्चे पढ़े और पढ़ाने की कोशिश करें, दीन की तालीम बढ़े, यही खिदमत हम चाहते हैं। क्या हजरत आप किन्हीं से बैत भी हैं? बैत हैं मौलाना तैयब साहब से, नाजिम अशरफुल उलूम का नाम। हाँ, नाजिम साहब से बैत है, और कुछ मौलाना ने कुछ तलकीन भी किया, लेकिन हज़रत मौलाना इजहार साहब ने मुझे इजाज़त दिया बाकायदा।
मस्जिद में बुनियाद कर लिया है, तो उस दिन हमारे यहाँ और कारी साहब दोनों को इजाज़त दिया कि आप बैत ले सकते हैं। हाँ, बैत ले सकते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब मद्ददिल्लाहुल आली को, यहाँ एक कारी यूनुस साहब है, उनको मौलाना इजहार साहब, खलीफा कारी तैयब साहब ने इन लोगों को इजाज़त दी कि आप बैत ले सकते हैं। हज़रत उसके बाद आपने किसी का बैत लिया? नहीं, बैत नहीं लिया। हज़रत आपके ज़माने में कोई उस्ताद आपको अच्छी बात, अच्छी नसीहत की हो जो याद है आपको, हम जैसे गुनाहगारों, खताकारों, रियाकारों, सियाकारों के लिए वो काम में आ जाए, कुछ बता सकते हैं आप? यही काम में आने की बात है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल मन में मेहनत करो, तुम्हारे यहाँ ज़रूरत है, तुम मेहनत करो, दिन की मेहनत करो, इंशाअल्लाह काम होगा। और बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक बताएं। जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनकी वसीयत को पूरा किया, आपने काफ़ी मेहनत किया, आपने जान से, माल से, वक्त से, हर तरह से आपने मेहनत किया और हर तरह की कुर्बानी दी, और ये आपके कुर्बानी का ही समरा है कि आज यहाँ टोपी चमक रहा है और दीन इस हल्के में जिंदा है। मेरी ज़िंदगी पर एक मुरत्तब किताब आ रही है जिसका नाम है तज़किरतुल उलमा मौलाना मुस्तकीम साहब। जी, हज़रत ने सही कहा। हज़रत की ज़िंदगी पर मबनी एक तारीख़ी किताब आ रही है जिसके मुरत्तिब हज़रत मौलाना अली अख्तर साहब, जो कि हज़रत नाज़िम साहब के खुद अपने भतीजा है, वही इनके मुरत्तिब है, जिस किताब का नाम तज़किरतुल उलमा हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये किताब आप हज़रात के सामने होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये किताब मंज़र आम पर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना अली अख्तर साहब, जिन्होंने इस किताब को तरतीब दी है, हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता करे कि उन्होंने हज़रत मौलाना की कुर्बानी को एक जगह एक किताब की शक्ल में दिया, जो इंशाअल्लाह आइंदा पीढ़ी, जो आइंदा जो हमारी नस्ल आएगी, उसके लिए एक इबरत। हज़रत मौलाना के लिए दुआ करते रहे कि हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह दरख्वास्त कबूल करो, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत के साथ रखे। हाथ में खैर आप दरख्वास्त कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। तो हज़रत नाज़िम साहब आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हज़रत नाज़िम साहब आप लोगों से, जो आप नाजरीन हैं, आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं हज़रत नाज़िम साहब खुद से कि मेरे तरफ से दरख्वास्त है कि सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत कुल्ली और शिफा अता फरमाए। इनके जो कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है और दीगर बीमारियों से जूझ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। और मैं भी अपने तरफ से कह रहा हूँ कि आप लोग हर वक्त, हर लम्हा इनके लिए दुआ करें कि हम जैसे गुनाहगारों, खताकारों और रियाकारों और शियाकारों के सर पे इनका साया अल्लाह तबारक व तआला ता देर तक नसीब फरमाए, और जब आखिरी वक्त आए तो अल्लाह तबारक व तआला इनका खात्मा बिल खैर फरमाए और कलिमा तय्यबा के साथ अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने पास बुलाए और इनकी मग़फ़िरत फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम इनायत करे और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इनकी तारीख़ इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक याद की जाएगी। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अंबिया के वारिसीन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना इस्लामिक मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।